मैं आईपीएस की नौकरी भाजपा के लिए छोड़ा था। और इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड 1000 बार बोल चुका हूं कि मैं भाजपा के लिए, तो मैं आज भाजपा में हूं। तो दिस इज नेचुरल कि मैं जिस चीज़ के लिए अपनी नौकरी छोड़ा, जिस पार्टी के लिए छोड़ा, जिस पार्टी के माध्यम से मैं बिहार की सेवा, देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं वही कर रहा हूं। इस एसआईआर जो एक प्रयास है वो जो इलेक्टोरल रोल को क्लियर करने का, क्लीन करने का प्रयास है, और ये प्रयास देश हित में है। क्या नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने बीजेपी का दामन थाम लिया। बहुत धन्यवाद। मैं तो दामन तो कब से थामे बैठा हूँ। आज भाजपा ने मुझे ये मतलब एक मौका दिया कि भाजपा के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकूँ, भाजपा इतनी बड़ी एक पार्टी के साथ जुड़ सकूँ, तो इसके लिए मैं बहुत ही मतलब कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ भाजपा की तरफ। पहले आप भाजपा का ही चर्चा हो रहा था लोकसभा चुनाव में कि आप बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, बागी हो गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर जन सुराज का दामन, और फिर से आज भाजपा। क्या चाह रहे हैं आनंद? नहीं, ये इसको ऐसे नैरेटिव दीजिए, तो आप ऐसे बोलिए। पहले आप पैदा हुए, फिर पैदा होने के बाद आप पढ़े, पढ़ाई लिखाई करते करते आपने परीक्षाएं दिया। अब कहानी शुरू करें तो पूर्व जन्म से भी शुरू कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई बागी नहीं हुआ। मैं जब नौकरी छोड़ा, मैं आईपीएस की नौकरी भाजपा के लिए छोड़ा था। और इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड 1000 बार बोल चुका हूं कि मैं भाजपा के लिए, तो मैं आज भाजपा में हूं। तो दिस इज नेचुरल कि मैं जिस चीज़ के लिए अपनी नौकरी छोड़ा, जिस पार्टी के लिए छोड़ा, जिस पार्टी के माध्यम से मैं बिहार की सेवा, देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं वही कर रहा हूं। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। बीच की बात, भैया तो नाराज हो रहे हैं, प्रशांत किशोर। कोई नाराज होने की किसी की बात नहीं है। यहाँ पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, और सबको शुभकामनाएं हैं। इसमें मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ हूँ चाहे वहाँ हूँ, कहीं भी हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मेरे चलते कुछ बदल जाएगा या कुछ हो जाए। मैं अपने को इतना बड़ा नहीं मानता। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से काम करूँ, और भाजपा पे मुझे पूर्ण यकीन है कि भाजपा एक ऐसा दल है कि अगर हम सारे भाजपा के चाहने वाले, भाजपा के जो मेंबर्स, हम मिल के अगर हम काम कर दिए, आप यकीन मानिए कि बिहार का जो भविष्य बदलने की क्षमता है ना, काबिलियत जो है, वो मुझे लगता है कि भाजपा मजबूती से कर दिखा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एज एन एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। ये कहानी नहीं है कि हम सोच रहे हैं लगता है कर देगा। जैसे कि अब जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ विचार अच्छे हैं, बट कितना कर पाएंगे उसको लेके जरूर संशय रहेगा। खैर, वापसी तो आपकी हुई है, लेकिन मेरा ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि आपको युवा एक चेहरे की तौर पे देख रहे हैं, आपकी विचारधारा से जुड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि आप बड़े नहीं हैं, लेकिन आपका जो फैन फॉलोइंग है, आपके नाम पे पेज बना, उसमें लाखों लोग जुड़े, और आपने स्विच कर लिया। कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा भी थोड़ा सा डगमगाएगा। नहीं, ये मैं बताता हूँ, इसको इस तरह से ना समझा जाए कि मेरे नाम पे पेज बना तो वैसे मुझे एक्सप्लॉइटेड महसूस होने लगता है कि आपने मुझे यूज करके अपना ब्रांडिंग किया है। मुझे ये महसूस होता है। मेरा क्या हुआ उसमें, बताइए आप। तो मुझे तो ये महसूस होगा अगर आप ऐसा कहेंगी कि आपने मुझे यूज करके अपना ब्रांडिंग करवा लिया और फिर मुझे निकाल फेंका टाइप से, है ना। तो ये भी तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आप बात को आप गंभीरता से समझिए कि कोई पार्टी जिसकी भी आप बात करी है, वो एक अच्छा विचार लेके चला था, है ना, और शायद अच्छा विचार है, ओके, उसको लेके हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो एक अलग चीज़ है, उसको रहने दिया जाए। अभी हम भाजपा के साथ है, भाजपा की जो मजबूती के साथ अगर हम जो काम कर सके, इसका प्रयास है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको साफ साफ कह दिया, अगर मंच पे आपने देखा होगा, कि मैं यहाँ पे किसी चुनावी मानसिकता से या टिकट लेने की मानसिकता से नहीं आया। आखिरी सवाल आपसे लूंगी। इन दिनों बिहार में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, वोट अधिकार रैली निकाली गई है, सारे महागठबंधन के लोग, राहुल गांधी खुद उतर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आनंद मिश्रा? नहीं, मैं इसको देखता हूं कि देखिए, एसआईआर जो एक प्रयास है, वो जो इलेक्टोरल रोल को क्लियर करने का, क्लीन करने का प्रयास है, और ये प्रयास देश हित में है कि आप गलत आदमी क्यों वोट देगा। अगर पहले रह चुका है, ऐसा कुछ लोग रहे हैं, किसी कारण से वो अगर नाम पे हैं, तो जब आपको इस बात की भनक लगती है, समझ आती है, तब उसको क्लीन करना चाहिए ना। जब तक आप निकल लिए, है ना, जब तक आप धीरे धीरे मैनेज करके चल गया, लेकिन जैसे पता चला उसको क्लीन करना जरूरी है। और ये प्रयास राष्ट्रीय हित में है। ये प्रयास डेफिनेटली मैं कहता हूँ, ये इवन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में डेफिनेटली एसआईआर को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं मजबूती से कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय हित में क्या हुआ प्रयास है। इसको जो लोग सपोर्ट नहीं या इसके अगेंस्ट जो जा रहे हैं, उनको समझने की तो ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्या है।
कब साफ करेंगे, जब आप क्या चाहते हैं आप बताइए ऑल्टरनेटिव, कि जो लोग गलती से उसमें जुड़े हैं या वैसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि मतलब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं या उसके समीकरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप ही बताइए कि इसका ऑल्टर्नेटिव क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, भैया ने शुभकामनाएं दी कि नहीं? नहीं, देखिए शुभकामनाएं, मुझे यकीन है कि हर वो आदमी जो बिहार के हित में चाहेगा वो शुभकामना देगा, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, सीधे तौर पे हमारे साथ आनंद मिश्रा थे, खास बातचीत कर रहे थे और सीधे तौर पे वो बता रहे कि आखिरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।